आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है। यह दो हृदयों की वार्तालाप है। यह परमेश्वर का हृदय है और हमारा हृदय है। अब मुझे यह कहाँ से मिला है? आप देखें, यीशु ने बात की फरीसियों के विषय में कि जब वह प्रार्थना करते हैं तो वह कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग वह देख सकें, उनकी आत्मिकता को वह दिखा सकें। परंतु उन्होंने कहा कि जब तुम जब प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने कमरे में जाओ, तो पिता के साथ एकांत में बात करो और पिता तुम्हें लोगों के सामने प्रतिफल देगा उन बातों के लिए जो आपने व्यक्तिगत रीति से की हैं। आप देखें, परमेश्वर हम सब के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे महान प्रेरणा कहाँ से आती है? यह आती है प्रेम से। और प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से। यह होता है जब हम उससे प्रेम करते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हमारे हृदय अक्सर ही स्वार्थ से भरे रहते हैं, ऐसी बातों से जो हम अपने लिए चाहते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर का हृदय देखते हैं कि उसके हृदय में क्या है, तो हम पाते हैं कि उसका हृदय प्रेम से भरा है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसके हृदय में आते हैं, तो वह हमें दूसरे लोगों के लिए प्रेम देता है। प्रार्थना क्या है? यह उसकी नींव है। जब आप अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं जो प्रेम है और जो हमें प्रेम के साथ भर देता है, और फिर हम प्रेम वाले हृदय के साथ प्रार्थना कर पाते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जब आप परमेश्वर के प्रेम को, उसके हृदय को देखते हैं, तो आप उन बातों के अनुसार प्रार्थना कर पाएंगे जो परमेश्वर के हृदय में हैं। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय की 14 आयत में, कि यह हमें उसमें हयाव है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो हम जानते हैं कि वह हमें सुनता है, और यदि हम जानते हैं कि वह हमें सुनता है तो वह हमें उत्तर भी देता है। तो आप प्रार्थना करें उसकी इच्छा के अनुसार जो उसके हृदय पर है, तो वह आपकी सुनेगा, वह आपको उत्तर देगा और वह बड़े बड़े काम अवश्य करेगा। आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत स्थान पर जाएं और वह आपको भरे अपने प्रेम के साथ आज के दिन।